ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं इस समय बात करने के लिए। डिप्टी सीएम सर, आज बजट जारी किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? ये प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। हम देश में शीघ्र ही नंबर 1 पर आएंगे। सर, स्वास्थ्य को लेकर कई सारी इसमें घोषणाएं करी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ा एक बजट जो है इसमें जारी किया गया, उसको किस तरीके से? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी हमारी है। हम प्रदेश में सब लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से आज जो है कुर्ता पहना का कोई मतलब नहीं, डिरेल्ड हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट जारी किया गया है और इसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। योगी सरकार ने आज अपना बजट जारी किया है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए बसपा दल के नेता उमाशंकर सिंह जी हैं। सर, कैसे देखते हैं आप सरकार ने जो इस बजट को जारी किया? देखिए, ये बजट पूरी तरह से गांव गरीब के लोगों की भला से दूर है और उम्मीद थी कि सरकार अपने संकल्प पत्र में जो मतलब लेके आई थी, जिसके आधार पर इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, उन सारी चीज़ों को इस बार लागू करेंगी। लेकिन फिर भी इस बार भी वो सब सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई दी। तो इसलिए ये बजट जो है गांव गरीब के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि सरकार को केवल अपने वाहवाही लूटने के लिए बजट का बड़ा आकार है। बल्कि यह धरातल पे बजट न पिछली साल का बजट दिखाई दिया, न इस साल का बजट दिखाई देने जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि इस बजट से चौमुखी विकास होगा। पिछली बार भी बजट जब सरकार बजट लेके आई थी, तो पिछली बार भी सरकार का यही वादा था कि हम इससे चौमुखी विकास करेंगे। लेकिन चौमुखी विकास तब होगा जब बजट को ग्राउंड पे खर्च किया जाएगा, धरातल पे वो बजट लेके उतारा जाएगा और उस डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शन जारी होंगे, स्वीकृतियां जारी होंगी। लेकिन वह बजट 25 से 30% ही खर्च हुआ है, तो हम कैसे चौमुखी विकास कर पाएंगे? क्या लग रहा है जो संकल्प पत्र चुनाव से पहले सरकार ने जारी किया था, क्या उन वादों को पूरा करता हुआ भी कुछ आप इसमें देख रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई उन संकल्प पत्रों में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने थे। न पिछली बजट में आया, न इस बार के बजट में आया, तो हम कैसे मान लें कि अपने संकल्प पत्र के कोई लागू करने में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल उसमें नहीं आगे बढ़े हैं और पूरी तरह से यह बजट गाँव गरीब के कल्याण से बहुत दूर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बसपा दल के नेता उमाशंकर सिंह। साफ तौर पर कहना है कि आम लोगों के, गरीब लोगों के विकास से काफी दूर रहने वाला ये बजट आज प्रदेश सरकार ने जारी किया है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का इस बजट का आकार है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। कैसे देखती हैं आप इस बजट को जो आज सरकार ने पेश किया? जैसे कि हमारी उम्मीद थी, उसी तरह का खोखला, नकारात्मक और दूरदर्शिता से दूर प्रदेश की जनता को छलने वाला बजट। कोई भी नई चीज़ इस बजट में दिखाई नहीं देती और जहाँ तक कि जो सरकार की अपनी घोषणाएं थी, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, वो तक सरकार इस बजट में उनको भी नहीं लिया है। चाहे वो महिलाओं से संबंधित रहा हो, महिलाओं को 2 सिलेंडर होली दिवाली देने की घोषणा मैनिफेस्टो में की थी सरकार ने। हमने तो बहुत ढूंढा, वो उस पर भी कोई बजट आवंटित नहीं हुआ। सरकार ने नौजवानों के रोजगार की बात की थी, पर इस बजट में भी कोई रोड मैप उसका रोजगार के लिए नहीं है। यहाँ तक कि जो आंकड़े हैं वो भी पुराने आंकड़े, नए आंकड़े भी नहीं ला पाई सरकार। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो उन्होंने छात्राओं के लिए घोषणा की थी, उसको भी कहीं सरकार इसमें नहीं ले आ पाई। किसानों के लिए जो उनकी लागत को कम करने के लिए जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, उस पर भी कोई एक शब्द नहीं लिखा है इस बजट में। तो पूरी तरह से असफल सरकार का असफल बजट है। सरकार दावा कर रही है कि इससे चौमुखी विकास होगा, रोजगार के कई सारे अवसर होंगे, सभी को ध्यान में रखा गया, सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया। देखिए, बजट का आकार बड़ा होना कोई उपलब्धता नहीं है। अगर आप पिछला बजट देख लीजिए तो सरकार ने खुद स्वीकारा था कि 50% से भी कम सरकार खर्च कर पाई थी और कई विभाग तो ऐसे थे जहां 30% से कम खर्च किए थे। तो उपलब्धता आकार बड़ा करने से नहीं होगी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप ऐसी योजनाएं लाएं जिनको आप जनता के हित में, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें और उससे प्रदेश का विकास हो। यही तो लक्ष्य होता है। पर जिस तरह से सरकार ने इसमें इस पूरे बजट में जो आउटलाइन बनाई है, इससे कहीं भी कोई नई चीज़ नहीं है। उन्हीं पुरानी योजनाओं पर उन्होंने, सरकार ने धन आवंटित कर दिया। कोई रोड मैप नहीं है सरकार का, एकदम विजनलेस बजट है।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट जारी किया गया है वो केवल खोखला है और इससे आम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार ने वर्ष 2023 और 24 के लिए अपना बजट आज जारी किया है। 7 लाख करोड़ रुपए के करीब का आकार है इस बजट का। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं साथ में। सर, कैसे देखते हैं आप इस आज बजट को जो जारी किया गया है? कि आज़ादी के बाद जब से लोकतंत्र कायम है, जो भी सरकारें बनी वो सरकार अपना हर साल बजट पेश करती है। पहले आबादी कम थी तो बजट छोटा सा था, आबादी बढ़ती जा रही है, बजट बढ़ता जा रहा है। उसी तरह का बजट है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आज आबादी 24 करोड़ हो गई, तो 24 करोड़ के लोगों के विकास के लिए बजट आएगा। कल तक आबादी कहीं कभी 9 करोड़ थी, कभी 10 करोड़ थी, कभी 12 थी, कभी 18 थी, तो उस हिसाब से बजट आता था। तो आज का जो बजट है वो आज की आबादी के मानक के हिसाब से बजट है। सरकार दावा कर रही है कि बजट के जरिए चौमुखी विकास होगा, आपको लगता है? कोई एक सरकार बताइए जो कभी ये कहा हो कि पूरे प्रदेश का विनाश करने के लिए हम बजट ले आए हैं? कोई ऐसी सरकार है? हर सरकार जो बजट पेश करती है, किसी पार्टी की हो, वो यही कहती है कि हम प्रदेश में चौमुखी विकास के लिए, रोजगार देने के लिए, किसानों के, नौजवानों को, बेरोजगारों को, श्रमिकों को, सबको लाभ देने के लिए हम ये व्यवस्था बजट ले आ रहे हैं। तो ये परंपरा है और हम यही इस बजट ही नहीं, हम ये उम्मीद करेंगे कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जो बजट है वो धरातल पे क्रियान्वयन में हो। जिस मत के लिए जितना बजट है उतना बजट धरातल पे पहुंचे और धरातल पे काम हो। क्योंकि हम कई इधर 6 सालों से देख भी रहे हैं कि बजट तो घोषित हो जाते हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा बजट आ जाता है, तब पिछला वाला बजट पता लगा 50%, 60%, 55%, 45% ही खर्च हो पाते हैं। तो फिर नया बजट तो बचा हुआ माल है, उसी को खर्चा करो, नया बजट की क्या जरूरत है? लेकिन एक परंपरा है हर साल बजट का। तो हम इस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हमारी यही उम्मीद है कि प्रयास ये हो कि भाई आपने बजट पेश किया तो धरातल पे उतरे, काम हो। राजभर जी को क्या लग रहा है कि इस बजट के जरिए विकास होगा? जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो होते हुए दिखाई देंगे? अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार की बात करें या कांग्रेस से हम आपको ले आए। कांग्रेस पार्टी आई, उस समय आवश्यकता थी, देश में तमाम फैक्ट्रियां लगी, सड़कें बनी, रेलवे स्टेशन बढ़े, रेलवे लाइन जस जस होता गया, कांग्रेस ने किया। सड़कें सिंगल थी, दूसरी सरकारें आई, उस सड़क को डबल किया। आवश्यकता बढ़ी, फिर सड़कें बनी। आज आवश्यकता हुई कि अखिलेश जी, मायावती जी आई तो उन्होंने लखनऊ को नवाबों की नगरी बना दिया। अखिलेश जी आए तो एक आगरा एक्सप्रेसवे बना दिए। योगी जी आए तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिए। तो जो भी व्यक्ति आ रहा है तो आवश्यकता के हिसाब से वो काम आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार के इस बजट से आप संतुष्ट हैं? हम सबके बजट से संतुष्ट हैं। हम नाखुश कहाँ रहते? पिछली बार संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। हम बजट को धरातल पे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। अगर आपने सुना होगा तो मैंने यही कहा कि यह पिछला साल का जो बजट था वो खर्च नहीं हो पाया, तो फिर नए बजट की आवश्यकता क्या है? अगर नया बजट ले आए हैं तो इस बजट का धरातल पे खर्च होना चाहिए। ये विपक्ष का भी काम है कि वो पैसा जो घोषणा सरकार कर रही है, बजट प्रस्तुत कर रही है, तो उस बजट का क्रियान्वयन धरातल पे कैसे हो, ये विपक्ष का भी काम है। ऐसा नहीं कि खाली विपक्ष क्रिटिसाइज करे कि कुछ नहीं है, न रोजगार है, न किसान के लिए, न किसी के लिए कुछ नहीं है, तो आकाश में है काहू। आपके पूर्व के सहयोगी समाजवादी पार्टी कह रही कि केवल दिखावे के लिए बजट है, धरातल पे कुछ नहीं उतरा। पिछले साल का जो 22-23 के वित्त वर्ष का जो जारी किया गया था बजट, उसका भी अभी 50% के करीब का है जो खर्च नहीं हो पाया है। इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी भी है, विपक्ष के सभी पार्टियां हैं। इन लोगों ने दबाव क्यों नहीं बनाया? ये लोग जब सदन चला तो उस समय क्यों नहीं चर्चा किए? आज ही क्यों बोल रहे हैं? तो ये बात, तो जब वो सत्ता में रहते हैं तो वो भी भारी भरकम बजट पेश करते हैं। जब सत्ता में थे तो वो भी किए, और जब ये विपक्ष में थे तो ये उनका क्रिटिसाइज करते थे। अब वो सत्ता में आ गए, ये वहां चले गए, अब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भारी भरकम बजट ये दे रहे हैं। ये अनवरत काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो बजट जारी किया गया है उसके जरिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो बातें कही गई हैं उनको धरातल पर भी उतारा जाएगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
सपा नेता लालजी वर्मा इस समय हमारे साथ हैं। सरकार ने आज बजट जारी किया, क्या कुछ इनका कहना है, इस पर बात करते हैं। सर, आज जिस तरीके से सरकार ने बजट जारी किया है, इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से आज सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए के आकार का तकरीबन ये बजट जो है वो जारी किया। ये बजट कपोल कल्पित है, हवाई बजट है, सत्यता से परे है। जो प्राप्तियां ये दिखा रहे हैं वो होने की संभावना नहीं है। और इनके 5 सालों का अगर आप बजट देखने का काम करें तो हर वर्ष 25% से 35% तक व्यय नहीं हो पाया है, कम व्यय हुआ है। तो इस तरह से ये केवल खोखला बजट है। किसानों के लिए निराशाजनक है, नौजवानों के लिए निराशाजनक है, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों की घोर उपेक्षा की गई है, स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा की गई है। तो इस तरह से ये निराशाजनक बजट। आप वजह क्या मानते हैं कि जो पिछले बजट जारी किए गए उनको सरकार पूरा व्यय नहीं कर पाई? उतनी इनके पास साधन नहीं है। संसाधन जितना हमारा है उससे कई गुना भी दिखा देते हैं कि हम प्राप्त करेंगे, और जब वो प्राप्ति नहीं हो पाती तो विभिन्न विभागों का बजट में कटौती कर देते। आप भी बसपा सरकार में वित्त मंत्री रहे, आपके समय में कितने प्रतिशत जो जितना बजट जारी होता था, क्या उतना खर्च हुआ? लगभग जो बजट हम प्रस्तुत करते थे और अनुपूरक लेकर हम जो करते थे, लगभग हर साल उससे बढ़ा के लगभग उससे ज़्यादा व्यय होता था। और जितनी हमने हमेशा प्राप्तियों का आकलन किया था उससे ज़्यादा हमने प्राप्ति भी करने का काम किया था। तो इस तरह से आप 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पहले जो बजट प्रस्तुत किया जाता था उससे 10% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था, और इनके समय में 25 से 35% तक डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे सपा के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो बजट जारी किया है वो दिखावे का बजट है। पिछला भी जो बजट जारी किया गया था उसमें भी आधे से अधिक बजट अभी तक खर्चा नहीं किया जा सका है। कैमरामैन सुभाष चंद्र के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।